हम लोग वाणिज्य के बारे में पढ़ेंगे। एकादश क्लास 11th बही खाताम लेखा शास्त्र। तो सबसे पहले हम वाणिज्य के विषय में पढ़ेंगे। वाणिज्य क्या होता है? वाणिज्य लाभ कमाने के लिए जो कार्य किया जाए, लाभ प्राप्त करने के लिए जो क्रिया निरंतर की जाए, उसे वाणिज्य के अंतर्गत हम लोग ले आते हैं। वाणिज्य जो है, वाणिज्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो वणिक से होता है। वणिक माने बनिया, मतलब जो अपने लेन देन का, हिसाब किताब का, क्रय विक्रय का लेखन करे। वाणिज्य जो है वो दो छोर से मिलकर बना है। प्रथम छोर है उत्पादक, प्रोड्यूसर। दूसरा छोर होता है ग्राहक, उपभोक्ता। उत्पादक से लेकर उपभोक्ता के बीच आने वाली सभी कठिनाइयों को दूर करना ही वाणिज्य कहलाता है। उत्पादक काम होता है कि नई नई वस्तुओं का निर्माण करना और लाभ कमाने के उद्देश्य से निर्माण करना और उसको उपभोक्ता के पास, कंज्यूमर के पास कंज्यूम करने के लिए भेजना और उस भेज करके वह लाभ कमाने का प्रयास करता है। तो उत्पादक और उपभोक्ता के बीच जो भी कठिनाई आएगी, उस कठिनाई को दूर करना ही कॉमर्स कहलाता है। जैसे पहली जो कठिनाई आती है वो वित्त की आती है, फाइनेंस। पहली कठिनाई होती है वित्त की। वित्त के रूप में हमको धन प्राप्त होता है। उस धन से या धन के माध्यम से ही हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, कच्चे माल का क्रय करते हैं, उनका निर्माण करते हैं और उपभोक्ता तक, ग्राहक तक, बाजार तक उसको पहुंचाते हैं। तो पहली जो कठिनाई है वो वित्त की। अब वित्त की जो समस्या है वो कहाँ से दूर होगी? इसके लिए हमको बैंक जाना पड़ेगा। तो दूसरी कठिनाई है बैंक। बैंक एक वित्तीय संस्था मानी जाती है जो केवल वित्त में ही, रुपए में ही लेन देन करती है। ग्राहकों के रुपया जमा करती है, ग्राहकों को आवश्यकता पड़ने पर उसको उधार देती है, ऋण देती है। तो दूसरी कठिनाई है बैंक की। बैंक के माध्यम से हमें पर्याप्त धनराशि प्राप्त होती है और उसको हम उत्पादन के कार्यों में लगा सकते हैं। उत्पादन के निर्माण में, वस्तु के निर्माण में हम लगा सकते हैं। और तीसरी जो कठिनाई है वो है परिवहन की। परिवहन भी वस्तु के उत्पादन में एक बहुत बड़ा योगदान रखता है, क्योंकि कच्चे माल को उत्पादक तक पहुंचाना, उत्पादक वस्तुओं का निर्माण करके पक्के माल में परिवर्तित करके उसको ग्राहक तक पहुंचाना, जिससे सही समय पर ग्राहक वस्तुओं का उपभोग कर सके। नेक्स्ट कठिनाई आती है वित्तीय संस्था का। फिर है बाजार का, विज्ञापन, गोडाउन। वित्तीय संस्थाएं वो होती हैं जो हमें वित्त प्रदान करती हैं, धन प्रदान करती हैं, रुपया प्रदान करती हैं। उस धन और रुपये के माध्यम से हम उत्पादन कार्य को आसानी से बना सकते हैं। अगली समस्या आती है बाजार की, क्योंकि बिना बाजार के हमारे वस्तुओं का क्रय विक्रय होना संभव है। तो हमको ऐसा बाजार खोजना, ऐसा स्थान खोजना जहाँ पर हमारी वस्तु आसानी से कम समय में अधिक मूल्य में बिक सके, इससे हमको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है। बाजार के बाद हम जो कठिनाई उत्पन्न करते हैं या उत्पन्न होती है वो है विज्ञापन। विज्ञापन के माध्यम से हम वस्तु की जानकारी प्राप्त करते हैं। इस वस्तु की गुण विशेषता क्या है और यह वस्तु कहाँ प्राप्त होगी, इसका क्या मूल्य है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो विज्ञापन भी एक
ऐसा माध्यम होता है जिससे ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को, कंज्यूमर को एक जानकारी वस्तु के बारे में प्राप्त होती है। और उसके बाद होता है गोदाम। गोदाम में होता है इसमें कच्चा और पक्का माल दोनों सुरक्षित रखा जाता है, जिससे वस्तु को अधिक से अधिक दिन तक सुरक्षित रखा जा सके और धीरे धीरे वो ग्राहकों तक पहुंचाया जा सके, बाज़ार तक पहुंचाया जा सके, धीरे धीरे उसका विक्रय किया जा सके, ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति समय समय पर होती रहे उनकी मांग के अनुसार। तो हम आज वाणिज्य के विषय में जानकारी प्राप्त की है। दूसरा होता है व्यवसाय। व्यवसाय, बिजनेस। बिजनेस बिजनेस का शाब्दिक अर्थ होता है बिजीनेस, हमेशा व्यस्त रहना। बिजी माने व्यस्त, नेस माने हमेशा। जिस कार्य के प्रति आप हमेशा व्यस्त रहें उसे कहते हैं बिजनेस। अब इसका वाणिज्य के दृष्टि से जो होता है कि लाभ कमाने के लिए हम जो कार्य करते हैं उससे ही बिजनेस कहते हैं। लाभ प्राप्ति के लिए जो कार्य किया जाए और नियमित किया जाए उसे हम व्यवसाय कहते हैं। ठीक है। जैसे एक विद्यार्थी के रूप में अगर उदाहरण लीजिए, तो विद्यार्थी जैसे कक्षा 10 पास किया तो सोचता है कि हम 10 किताबें बेच दें। ठीक है। वो और जब 10 में वो गया था तो 10 किताबें खरीदा था, तो यहाँ भी क्रय विक्रय हो रहा है, लेकिन इसको हम व्यवसाय नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। इसका उद्देश्य है केवल जो हमारे पास अनयूज्ड वस्तुएं हैं, बुक्स हैं, उसको हम बेच करके अपने ज़रूरत की आवश्यक वस्तु या किताब को खरीदें। तो व्यवसाय का उद्देश्य होता है इसमें निरंतरता हो, लाभ कमाने के उद्देश्य से जो निरंतर कार्य किए जाएं उसे ही व्यवसाय की श्रेणी में लाएंगे। ठीक है। व्यवसाय का मतलब नियमितता भी रहे और लाभ कमाना रहे। तीसरा होता है व्यापार, ट्रेड। ट्रेड माने व्यापार। व्यापार मतलब होता है वस्तु को उत्पादित करके बाजार तक पहुंचाना और उत्पादित वस्तु को व्यापार तक पहुंचा करके, बाजार तक पहुंचा करके लाभ प्राप्त करना, लाभ कमाना, ये व्यापार कहलाता है। इसमें भी वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, नियमितता इसमें भी होती है, इसीलिए व्यवसाय का एक अंग माना जाता है व्यापार। ठीक है। वस्तुओं के क्रय विक्रय करके, वस्तुओं का लेन देन करके, ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करके जो हम लाभ प्राप्त करें, अगर ऐसी क्रिया है, इस क्रिया को हम व्यापार कहते हैं। एक और है, इसके अंतर्गत आता है पेशा, प्रोफेशन। प्रोफेशन, पेशा। पेशा वह एक व्यावसायिक क्रिया है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक विशिष्ट योग्यता, क्षमता या ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। पेशे में एक विशेष प्रकार की योग्यता, क्षमता और डिग्री की भी आवश्यकता होती है। तो जैसे अध्यापक, वकील, डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, ये सब पेशेवर की श्रेणी में आते हैं। मतलब इनके लिए, इस काम के लिए एक विशेष योग्यता, क्षमता और प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है, इसे हम पेशा कहते हैं। ठीक है। तो आइए अब हम बही खाता लेखा शास्त्र के प्रथम चैप्टर पर चलते हैं। ठीक है। जिसका नाम है पुस्तपालन एवं लेखा शास्त्र। बही खाता एवं लेखा शास्त्र। बही खाता, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग के बारे में पहले हम लोग जानकारी प्राप्त कर लें। बुक कीपिंग, बुक मीन्स किताब, कीप माने रखना, किताब को रखना। कैसी किताब को? हिसाब किताब संबंधी किताब को, व्यवसायिक लेन देन संबंधी किताब को। ठीक है। इसमें हम रोज़ बरोज़ अपने लेन देन को लिख सकें, रख सकें, इससे हम ज्ञात कर सकें हमारा लेन देन कितना हुआ, किससे कितना हुआ और कितना लाभ हानि हुआ। ठीक है। इन सब को ज्ञात करने के लिए हमें लेन देन को लिखना पड़ता है और उसका एक हिसाब किताब लगाना पड़ता है। उसकी एक निश्चित अवधि
में, जैसे 1 महीने, तिमाही, छमाही, सालाना, ठीक। ऐसे एक निश्चित अवधि में हम उसका हिसाब किताब रख सकें, ठीक है। तो सभी लेन देनों को मौद्रिक रूप में, मुद्रा के रूप में रखना, इसे ही बुक कीपिंग कहते हैं, ठीक है। बुक कीपिंग उसे कहते हैं जिसमें हम मौद्रिक लेन देन को ही लिख सकें। जिस लेन देन को हम मौद्रिक में, मुद्रा में, धन में, पैसे में नहीं लिख सकते, उसे हम बुक कीपिंग के अंतर्गत नहीं रख सकते।